नामदेव जी का नाम किन किन लोगों ने सुना है? नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए हैं। महाराष्ट्र में देखिए भगवान कृष्ण को विट्ठल के नाम से जाना जाता है और वहां पर केवल एक ही आराधना करते थे नामदेव जी, विट्ठल 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 विट्ठल, एक ही नाम का उच्चारण करते रहे। और भगवान विष्णु तो भक्तों के हुए हैं, भक्त आदि रात को याद कर ले तो भगवान दौड़े चले आते हैं। और जो नामदेव जी थे उनका कुछ ऐसा मानना था कि वह पृथ्वी के प्रत्येक कण कण में ठाकुर जी को देखा करते थे, भगवान को देखा करते थे। प्रत्येक कण कण में उन्हें भगवान नजर आते थे, भगवान विट्ठल नजर आते थे। एक बार का दृश्य है कि नामदेव जी नदी के किनारे बैठकर जाप कर रहे थे, भगवान का नाम स्मरण। अच्छा, और कुछ नहीं जानते, केवल भगवान का नाम जाप करते थे, विट्ठल 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 विट्ठल। पूरे गांव के अंदर 2-5 घरों में से आटा भिक्षा मांग कर लाते, बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते और प्रसाद पाते थे। नामदेव जी नदी के किनारे बैठे विट्ठल विट्ठल का जाप कर रहे हैं और उनकी कुटिया में आग लग गई। अब गांव वाले थे, छोटा सा गांव था, गांव वालों ने, विट्ठल सब भगवान के नामदेव जी की कुटिया में तो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। कुछ सामान, संत के पास कितना सामान, थोड़ा बहुत सामान था जो गांव वालों ने बाहर निकाल दिया। कुछ सोने के, बिछाने के एक आधे वस्त्र, इतना ही कुछ था, कुछ खाना बनाने का इतना ही साधन था उनके पास। गांव वालों ने सारा सामान बाहर निकाल दिया और नामदेव जी के पास एक गया गांव वाला और जाकर कहता है कि नामदेव जी, तो आप यहाँ पर नाम का जाप कर रहे हो और आपकी उधर कुटिया के अंदर आग लग गई। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, जब आपको इस बात का पता लगे कि आपके घर में आग लग गई है तो आप करोगे क्या? अरे आप तो किसी भी साधना में बैठे हुए हो, मैं किसी साधना में बैठा हूं, अपन किसी मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं और अपने अगर घर में आग लग जाएगी ना, अपन साधना जब तब सब कुछ छोड़कर भग जाएंगे, घर में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। नामदेव जी के घर में आग लगी हुई है, जाकर कहते हैं कि आपके मकान में आग लगी, आपकी कुटिया में आग लगी है। नामदेव जी कहते हैं कि अभी मेरा नाम जप अधूरा है, आप जाओ, मैं आता हूं। सारी आग जली हुई है, नामदेव जी अपना पूरा जप तप ध्यान करते हैं और उसके बाद में अपनी कुटिया के पास में जाते हैं और वहां देखते हैं कि अपनी कुटिया में आग लगी हुई है। नामदेव जी जाते हैं और उस आग को दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत समझते हो? पूरे सीधे लेटकर और उस आग को प्रणाम करते जो उनकी झोपड़ी में, उनकी कुटिया में लगी हुई है। ऐसा कोई करता है भला? घर में अपनी कुटिया में आग लग जाए, उस आग को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और नामदेव जी कहते कि ठाकुर, आज आपने मुझे अग्नि के रूप में दर्शन दिए हैं, मैं बड़ा धन्य हुआ हूं। आज आपने मुझे अग्नि के रूप में दर्शन दिया। गांव वाले थे, उन्होंने कुछ सामान बाहर निकाला था कुटिया में से। नामदेव जी ने देखा कि अब आग धीरे धीरे शांत होने वाली है, तो नामदेव जी ने वो सामान भी उठाया और आग में झोंक दिया, वो भी आग में झोंक दिया। अरे गांव वाले कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति, हमने तो कैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर ये सामान आपका बचाया और आपने इसे भी आग के हवाले कर दिया, इसे भी आग के हवाले कर दिया। नामदेव जी कहते हैं, देखो आज मेरे ठाकुर अग्नि के रूप में आए हुए थे, धीरे धीरे ठाकुर की अग्नि कम हो रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा देर इनको मेरे सामने रखने के लिए ये सामान भी स्वाहा कर दिया। ऐसे थे नामदेव। बोलो नामदेव भगवान की जय हो। कुटिया जलकर राख हो गई। अब गांव वालों ने एक निश्चय किया कि इस नामदेव को हम कोई भी भिक्षा नहीं देंगे, हम तो हमारी जान पर खेलकर इनका कुछ सामान बचाया और उन्होंने वो सामान भी आग के हवाले कर दिया।
अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम पूरे गांव में एक संधि हो गई कि नामदेव को भिक्षा नहीं देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। नामदेव को किस प्रकार की परेशानी थी, वो तो ठाकुर जी के भजन करते। कुटिया जली हुई, सर्द रात थी, ऐसी कुछ व्यवस्था थी नहीं उनके पास में, लेकिन सर्द रात में भी कुटिया के बाहर बैठे और भगवान का नाम का जाप करते हैं। विठ्ठल 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 विठ्ठल, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं नामदेव जी सर्द रात में, और किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं। उधर बैकुंठ में भगवान विष्णु का सिंहासन डोल जाता है कि एक भक्त जिसने अपना सब कुछ सामान मेरे ऊपर न्योछावर कर दिया, स्वाहा कर दिया। भगवान जैसे ही सूर्य उदय होता है, भगवान वैकुंठ से आते हैं, और भगवान वैकुंठ से आते हुए एक मजदूर का वेश बनाते हैं। तो माँ लक्ष्मी पूछती है कि आप मजदूर का वेश बनाकर कहाँ जा रहे हो? कि पूरी रात हो गई, मेरा एक भक्त है, वह भक्त सर्दी में मेरे ही नाम का गुणगान कर रहा है। वह ये भी नहीं कह रहा है कि मेरे कुटिया जल गई, मुझे दुख हो गया, मुझे संकट। अपने साथ तो होता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, भगवान क्या कर दिया जिंदगी में, संकट आ गए, कष्ट आ गए, दुख आ गए। लेकिन भगवान की तो माया है, भक्तों की पहले परीक्षा लेते हैं। नामदेव जी तो कुछ भी नहीं कह रहे, फिर भी नाम का जाप कर रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। और भगवान विष्णु मजदूर का रूप बनाकर जाने वाले होते, तो माँ लक्ष्मी कहती है कि मैं भी आपके संग में चलूंगी, मैं भी आपके संग में चलूंगी। अब माँ लक्ष्मी जी भी मजदूर का रूप धारण करती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों मजदूर का रूप धारण करते हैं और विठ्ठल भगवान के सामने, उनके नामदेव जी के सामने जाते हैं। और नामदेव जी के सामने पहुंचकर कहते हैं, अरे बाबा आपकी ये कुटिया का क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं, ठाकुर ने अग्नि रूप में दर्शन दिए थे, तो ठाकुर जी की कृपा हुई है मेरे ऊपर। हम क्या कहते हैं, हमारा तो ठाकुर हमसे रूठ गया है इसलिए आग लग गई। वो क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा हुई है, तो उन्होंने अग्नि रूप में दर्शन दिए थे इसलिए स्वाहा हो गया। अब साहब दोनों मजदूर बनकर आए ठाकुर जी, और ठाकुर जी मजदूर बनकर आकर नामदेव जी से कहते हैं कि आपकी कुटिया जो है इसको हम बना दें, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो। नामदेव जी कहते आप बना तो दोगे, मैं फकीर, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा कुछ भी नहीं देने के लिए, ठीक है आप कुछ भी मत देना, आप कुछ भी मत देना, लेकिन एक समय का भोजन आप हमें करवा देना। नामदेव जी कहते कि भोजन, भोजन कहां से करवा दो? ये जो गांव वाले थे इन्होंने संधि कर ली, मेरा कुछ सामान बचाया था गांव वालों ने, मैंने वो भी जला दिया, तो मेरे से क्रोध हो गए, तो उन्होंने भिक्षा देने के लिए मना कर दिया। पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरे गांव से भिक्षा लेकर आ जाऊंगा और आपको मैं भोजन पवा दूंगा। अब साहब उधर ठाकुर जी और ठुकरानी जी मजदूर बने हुए हैं और नामदेव की कुटिया तैयार करवा रहे हैं। आप सोचिए कितना मनोहरम दृश्य होगा वो, कि ठाकुर जी एक भक्त की कुटिया बना रहे हैं। कितनी सुंदर बनेगी वो कुटिया अगर ठाकुर जी कुटिया बनाने लग जाएंगे। और नामदेव जी दूसरे गांव में भिक्षा लेने के लिए गए हुए, भिक्षा लेने के लिए गए हुए। उधर से नामदेव जी भिक्षा लेकर आते हैं और बाहर ही छोटा सा एक चूल्हा बनाकर और रोटी बनाने लग जाते हैं। भिक्षा लेकर आए तो किसी से कहा कि थोड़ा सा घी भी डाल देना प्रभु, आज दो मजदूर आए हुए हैं मेरे घर पर, उन्हें भी भोजन करवाना है, तो लूखा भोजन कैसे करवाऊंगा उनको, रोटी तो चुपड़ी हुई होनी ही चाहिए। उधर नामदेव जी भोजन बना रहे हैं, उधर ठाकुर और ठुकरानी जी उनका महल बना रहे। अब महल ही बनेगा, वो तो कुटिया को तैयार कर रहे हैं बड़ी सुंदर। उधर जैसे ही बाहर बैठकर रोटी बनाते हैं, एक कुत्ता आता है और कुत्ता रोटी को उठाकर ले जाता है। जब कुत्ता रोटी को उठाकर लेकर जाता है तो नामदेव जी देखते हैं कुत्ता रोटी ले गया। अब जो घी की कटोरी थी जो मांग कर लेकर आए थे, उसको लेकर रामदेव जी उस कुत्ते के पीछे 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 भग रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, अरे ठाकुर लूखी मत खाओ, इसको चुपड़वा लो। ठाकुर
लूकी मत खाओ, इसमें थोड़ा सा घी लगाने दो मुझे, ऐसे लूकी मत खाओ। क्यों? क्योंकि वो नामदेव जी तो कण कण के अंदर परमात्मा को देखते थे, भगवान को देखते थे। और उसी समय उसी कुत्ते को दंडवत प्रणाम किया उन्होंने और कहा कि भगवान आज तो आप किस कुत्ते के रूप में मेरे घर पर आए हो और भोग पाने के लिए आए। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। इतनी निष्ठा है भगवान के अंदर कि कुत्ते के पीछे घूम रहे हैं कि आप लूकी मत खाओ ठाकुर, घी लगाने दे थोड़ा सा घी लगा दूंगा ना तो आप अच्छे से इसको खा पाओगे। हर एक कण कण में भगवान नजर आते हैं। फिर कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, गांव में फिर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं दूसरे गांव में और भिक्षा मांग कर रोटी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं।